नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस टॉपिक को लेकर ई मित्र पोर्टल पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपकी तरफ से हमारे पास काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि इस योजना के बारे में वीडियो बनाइए कि ई मित्र पोर्टल से इसको कैसे आवेदन करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव डेमो बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है इसके लिए अप्लाई करना है। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके अलावा इस योजना के बारे में कुछ जानकारी अपन पहले ले लेते हैं, ताकि आपको जो है बाद में इसको अगर किसी और को समझाते हो या फिर किसी और को इसके बारे में जानकारी देते हो तो आपके लिए थोड़ा इजी रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में बेसिक जानकारी। जी हाँ, तो इस योजना के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर कह सकते हो, जो कि गली कुचों में अपना काम करते हैं। इसके अलावा छोटे व्यापारी हो जो छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं। इसके अलावा जो रेडी पटरी वाले व्यापारी है जो अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आप समझ सकते हो। तो उन सभी को जो है इसमें 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है अपना व्यापार करने के लिए, अपना काम दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। कोरोना के पेंडेमिक के बाद में आपको पता होगा काफी लोगों का जो व्यापार है, काम है, वो बिल्कुल बंद हो चुका था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तो यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट उनको दोबारा से मौका दे रही है कि आप जो है अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, और इसके लिए बिना किसी सिक्योरिटी के और साथ ही बिना किसी ब्याज के 50,000 रुपए मिल रहे हैं क्रेडिट के रूप में, जिसको कि वो जो है अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए काम में ले सकता है। प्लस इस अमाउंट को वापस से जमा करने के लिए उसको पूरे 1 साल का समय मिलता है। जी हाँ, अलग अलग किस्तों में वो जो है 1 साल में इस पैसे को सरकार को वापस कर सकता है। किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं लगेगा। और ये योजना जो है वो अभी से लाइव है, और ये जो है चलेगी 31 मार्च 2022 तक। जी दोस्तों, 31 मार्च 2022 तक ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में इसके लिए आवेदन नहीं किया जाएगा। मतलब 1 साल की अवधि के लिए ही ये योजना है। तो आप जो है जल्द से जल्द ई मित्र पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके लिए आवश्यक दस्तावेज की, तो आप डिस्प्ले पर देख सकते हो, इसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आई हुई है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपका आधार कार्ड इसके लिए कंपल्सरी होगा। इसके बाद में निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें कि आप अपना मूल निवास लगा सकते हो, राशन कार्ड भी लगा सकते हो, दोनों ही वैलिड होंगे। इसके अलावा आपको जो है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो रेडी करवाना पड़ेगा। साथ ही पहचान पत्र आपको एक देना पड़ेगा, जिसमें आप कोई सा भी पहचान पत्र दे सकते हो। इसमें आपका वोटर आई कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है। इसके बाद आयु प्रमाण पत्र, जी दोस्तों, आपकी जो उम्र है उससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि आप जो है चाहे तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, चाहे तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं। इसके बाद में बात आती है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर भी आपका होना कंपलसरी है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में एक और डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, और वो है पासपोर्ट साइज फोटो। जी दोस्तों, आपकी रंगीन लेटेस्ट नई पासपोर्ट साइज फोटो, ये डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा अगर आप जो है किसी भी संस्थान के थ्रू रजिस्टर्ड है या फिर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है एज अ वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारी के रूप में, तो आप जो है उसका संबंधित सर्टिफिकेट भी ला सकते हैं। वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा रजिस्ट्रेशन में। तो उम्मीद करूंगा आपको मोटा मोटी जानकारी मिल गई होगी इस योजना के बारे में। अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जानते हैं कि इसके लिए आपको ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन कैसे करना है। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमने अपना ई मित्र लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करते ही आज का एक और नया नोटिफिकेशन आ गया है इसी योजना के बारे में। तो कि आप देख पा रहे होंगे कि प्री कियोस्क आप सभी को सूचित किया जाता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान विभाग की सेवा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना IGSCCY ई मित्र पर प्रारंभ कर दी गई है। उक्त सेवा में लाभार्थी के पंजीकरण हेतु SSO ID बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ई मित्र पोर्टल के माध्यम से ही ई मित्र की उसकी जो खुद की SSO ID है उसी से उसका आवेदन करना है, और आप जो है लाभ पहुंचा सकते हो लाभार्थियों को। इससे पहले एक नोटिफिकेशन और आया था इसी योजना के बारे में, जो कि आपने देखा ही होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो है नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला कि आप जो है इसका जो है सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आवेदन करना कैसे, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसके लिए अपन यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, और फटाफट से मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ लाइव डेमो के साथ में। तो इसके लिए अपन यहाँ पे यूटिलिटी में जाएंगे, और यहाँ पर अपन सर्च करेंगे जो योजना है इसको, तो इंदिरा गांधी। तो जैसे ही मैंने आइडेंटिटी लिखा, तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आ गई है, इसी को अपन सेलेक्ट करेंगे। और इसको सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस तरह से ये थर्ड पार्टी पे जाता है, हमेशा आपको पता है, जैसे अपन कोई भी सर्विस को सेलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद में इसका जो पोर्टल है वो हमारे सामने खुल जाएगा। आप देख सकते हो IGSCCY का पोर्टल है ये, और इसमें देखिए यहाँ पर आपको जो है अभी फिलहाल कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो है इस SSO ID से किसी का भी आवेदन नहीं हुआ है। नया आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सामने भी पहले जो है फर्स्ट टाइम SI डैशबोर्ड आएगा। आपको नया आवेदन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए नया आवेदन करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपका जो है आधार नंबर मांगेगा, या फिर कैंडिडेट का आधार कार्ड नंबर मांगेगा, जिसका भी आप जो है आवेदन यहाँ पर कर रहे हो। तो कैंडिडेट का आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो फटाफट से मैं डाल देता हूँ आधार नंबर, और इसके बाद में इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अपन वेरीफाई करेंगे तो कैंडिडेट के जो आधार लिंक के साथ मोबाइल नंबर है उससे आपको सत्यापित करना पड़ेगा। आपसे तो फिंगरप्रिंट से कर सकते हो, आईरिस से कर सकते हो, और OTP से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं OTP के माध्यम से कर रहा हूँ,
तो OTP भेजे पे क्लिक करेंगे और OTP जनरेट कर दिया। हमारा OTP जो है जनरेट हो चुका है और आ चुका है। तो ये जो है मैं डाल देता हूँ फटाफट से यहाँ पे और बढ़ते आगे अपन। तो OTP आ गया है, डाल दिया मैंने। OTP वेरीफाई करते हैं और उसके बाद में कुछ इस तरह से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल जाएगा। देखिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आवेदन पत्र है ये। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं एलिजिबिलिटी में, जिसमें कि सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, और तीसरा आ रहा है कि जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार। तो इनमें से आप जिसमें भी बिलोंग करते हैं, जिससे भी उसको सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी नॉर्मली इन दोनों में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये आप आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो आपको जो है पहला वाला ये स्ट्रीट वेंडर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं फिलहाल जो स्ट्रीट वेंडर वाला ले लेता हूँ, कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जन आधार या फिर नामांकन संख्या उसकी डालनी है आपको। तो मैं फटाफट से जन आधार नंबर डाल देता हूँ और फिर जो है देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। तो जन आधार नंबर मैंने डाल दिया है, सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे तो जो जन आधार कार्ड की डिटेल है वो पूरी आ जाएगी आपके सामने। मेंबर्स का नाम, उसमें से जिसके लिए भी आप आवेदन कर रहे हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं मेंबर को सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जन आधार कार्ड से कुछ डेटा जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो मैं दिखा देता हूँ, नाम आ गया है, फादर नेम आ गया है, जन्म तिथि वगैरह ऑटोमेटिक आ गई, लिंक वगैरह बाकी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर नीचे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। तो नाम आ गया है, डालने की जरूरत नहीं है। पिता का नाम आ गया है, जन्म तिथि भी आ गई है। आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जन्म जो है वो कहाँ हुआ है, शहर में हुआ है, ग्रामीण में हुआ है, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं फिलहाल जो है शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र आपको जो भी बिलोंग करता है वो ले लीजिए। मैं ग्रामीण ले रहा हूँ। और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पूछ रहा है लिंक का, तो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है, जन आधार कार्ड से डेटा आ चुका है। वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है तो यहाँ पर जो है मैं एकल कर देता हूँ। आप चाहे तो जो भी बिलोंग करता हो, जो भी आपसे संबंधित हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपकी जो है श्रेणी पूछ रहा है, आपकी कास्ट की कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग आ गया, ऑटोमेटिक जन आधार से नहीं आ रहा तो आपको डालना पड़ेगा जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। फिर धर्म के बारे में पूछ रहा है, धर्म में ले लेता हूँ फटाफट से हिंदू। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो विकलांग है या नहीं है वो पूछ रहा है, दिव्यांग है कि नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक है कि नहीं वो पूछ रहा है। तो ये चीज़ आप जो है अपने संबंधित कैंडिडेट को पूछ के भर सकते हो। फिर इसके बाद में ऑप्शन आता है कि परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय। तो यहाँ पर क्या है कि देखो वार्षिक आय जो आपके 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपको पूरे परिवार की, और महीने की जो 15,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए पर्टिकुलर उस बंदे की जिसके लिए आप ये आवेदन कर रहे हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। तो मैं यहाँ पर जो वार्षिक आय लिख देता हूँ फिलहाल 40,000। और इसके बाद में ये परिवार की वार्षिक आय आप ध्यान रखें। और यहाँ पर जो है कार्य का अनुभव अगर कोई है महीनों में तो आप डाल सकते हो। तो मान लीजिए मैं जो है 12 महीने का एक्सपीरियंस है वो डाल देता हूँ। और इसके बाद में अपन जाते हैं नीचे तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है कि आप जो है कितने पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप निरक्षर है, साक्षर है, जो भी डाल सकते हैं। मैं फिलहाल 12वीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जो है BPL अंत्योदय या फिर अन्नपूर्णा जो है राशन कार्ड उसका नंबर मांग रहा है, तो आपको अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद नीचे आएंगे आपको तो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया है, आपको नहीं आ रहा तो आप डाल सकते हो। फिर ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, डाल सकते हैं आप, आपको कुछ और एडिशनल डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी मेल पे। इसके बाद में बढ़ते नीचे तो नीचे आपका जो है एड्रेस प्रूफ पूछ रहा है, पते का विवरण। तो इसमें राज्य आपका ऑटोमेटिक आ गया है, राजस्थान के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं तो ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद में जिले की बात आती है, आपको जिला सेलेक्ट करना है तो जिला में ले लेता हूँ फटाफट से। हमारा जिला आपको पता ही है, जालोर। इसके बाद में यहाँ पर अपन सेलेक्ट करते हैं आपका क्षेत्र कौन सा है, ग्रामीण या शहरी है। तो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा। और ब्लॉक कौन सा है आपका, वो एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, आपका पता कोई भी हो सकता है, आप कहीं से भी हो सकते हो। और बिज़नेस अगर शहर में करते हो, आप अपने गाँव से हो लेकिन बिज़नेस शहर में करते हो तो भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ फटाफट से। फिर आपका वार्ड संख्या कौन सी है वो आपको पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है गांव ले लेता हूँ फटाफट से। और इसके बाद में मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर गांव का नाम भी आपको डालना है क्योंकि ये जो है ग्राम पंचायत आ रही है और गांव का नाम आपके अलग आएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है गाँव का नाम डाल देता हूँ और अपन अभी बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है मकान गली वगैरह ऑटोमेटिक आ गई है जन आधार कार्ड से, पिन कोड भी आ गया जन आधार कार्ड से। इसके बाद अगर आपका एड्रेस सेम है, स्थायी पता और निवास का पता, तो उसको आप जो है यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है बिजनेस यानी कि व्यवसाय का विवरण कि आप कौन सा काम करते हैं और किस लिए आपको अमाउंट चाहिए, मतलब किस काम को आप बढ़ाना चाहते हैं, अभी कम ज़्यादा कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है अपन सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से व्यवसाय कौन सा आप करते हैं। तो जो भी आपका व्यवसाय है आपसे संबंधित सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब यही लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके अलावा लोग जो है ट्राई भी ना करें इसके लिए आवेदन करने का, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरने से। तो अगर आप इन चीज़ों में आते हो तो ये आप जो है इसके लिए आवेदन करें। और इसके अलावा अन्य सेवा में आप जा सकते हो, लेकिन अन्य सेवा में क्या क्या आता है अभी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। बाकी अगर जो लिस्टेड हैं इनमें से आप जो है किसी भी एक को सेलेक्ट करके आवेदन कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है ऑप्शन ले लेता हूँ एक, फटाफट से देख लेता हूँ मैं। चलो मैं रिक्शा चालक लेता हूँ। और इसके बाद में जिला आपका आ गया है, नगर पालिका आपको सेलेक्ट कर पड़ेगी। व्यवसाय आप कहाँ करते हो तो इसमें शहर का एड्रेस ही आएगा कि आप कहाँ पर काम करते हो। तो यहाँ पर जो है 3 शहर आ रहे हैं आपके एरिया के, ऑटोमेटिक शहर आ जाएंगे। तो जालोर मैंने ले लिया है। फिर नगर कौन सा आपका लग रहा है, तो नगर वही है, मैंने जालोर ले लिया। वार्ड संख्या पूछ रहा है, वार्ड संख्या ले लेते हैं।
फिर इसके बाद में एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया है और फिर जो पिन कोड भी आ गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसके बाद में यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपका जो है प्रस्तावित परियोजना क्या है, कि आप किस तरह से जो है कौन सा काम करेंगे, कितनी इसमें लागत लगेगी, किस तरह से आपको जो कितना अमाउंट चाहिए होगा। तो यहाँ पर निश्चित लागत कितनी है जो कि फिक्स आपको एक बार जो है लगाना ही पड़ेगा वो पैसा। तो मान लीजिए आपको जो है 25,000 आपको माल लाने में या फिर कुछ फर्नीचर वगैरह करने में या फिर कुछ और काम के लिए लग जाएगा जो कि फिक्स है और उसमें जो है कोई आपको ज़्यादा अर्निंग उससे नहीं होगी। तो मान लीजिए 25,000 उसमें लग जाएगा, तो मैं 25,000 ये कर देता हूँ। इसके बाद में कार्यशील पूंजी जिससे कि आप माल लाओगे, इसके अलावा जिसका रोटेशन चलता रहेगा वो वाला जो राशि है वो, तो मान लीजिए 25,000 वो कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा टोटल 50,000 का अमाउंट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि बैंक डिटेल, कि आप जो किस बैंक के थ्रू लोन लेना चाहेंगे वो भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलते हैं। तो जालोर डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, आप चाहो तो कुछ और भी सेलेक्ट करते हैं, बाकी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रांचेज पूछ रहा है, तो ये ब्रांचेज है जो कि यहाँ पर जो है आपको लोन प्रोवाइड करवा सकती है। तो अलग अलग बैंक की ब्रांचेज इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको सही लगे। बाकी लोन सभी बैंकें देती हैं तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जालोर बगोड़ा रोड पे ये बैंक है, कौन सी है, क्या एयू फाइनेंस वाली है, तो मैं फ़िलहाल एयू फाइनेंस को ही सेलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो नीचे और ऑप्शन मिल जाते हैं कि ऋण के लिए बैंक की प्राथमिकता, कि कौन से बैंक के थ्रू आप लोन लेना चाहेंगे, प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर वरीयता के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी आ रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हम वही रखेंगे। ब्रांचेज बहुत सारी आ रही है तो इनमें से अपन जो है अपनी प्राथमिकता के हिसाब से ब्रांचेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये भी जालोर का ही है तो इसमें से एक और ले लेता हूँ मैं, दूसरी वाली ये वाली। और फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स, तो आईडी कार्ड, वेडिंग प्रमाण पत्र, मतलब अगर जो है आपके पास कोई आईडी कार्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर अगर आप जो है कोई वेंडिंग का काम करते हो तो वेंडिंग का प्रमाण पत्र आता है कि आप वेंडर हो, तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, भले किसी संस्था के थ्रू मिल सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू मिल सकता है, या फिर लोकली कोई ऐसा संगठन बना हुआ है जैसे कोई टैक्सी यूनियन वगैरह है, ऐसे कई सारे यूनियन होते हैं, तो उनका भी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई आईडी कार्ड है, तो वो भी आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल जाता है अपलोड करने का, आप देख सकते हो यहाँ से आप जो फाइल अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो अलग अलग फाइल बताई हुई है, आप जो है मैक्सिमम साइज़ 1 MB में अपलोड करना है, फिर फॉर्मेट में JPG, JPEG, PNG, BMP और साथ ही PDF है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप PDF ही अपलोड करें, वो ज़्यादा जो है सही रहता है। इसके बाद में शपथ पत्र, जिसमें कि वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया लोन, अगर आपके पास वर्तमान में कोई लोन है तो उससे संबंधित आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। मतलब एक शपथ पत्र तैयार करवाना है जिसमें कि ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, जिसमें कि वर्तमान में आवेदक पर चल रहे लोन का बकाया अगर कुछ है तो उसकी डिटेल, व्यापार या व्यवसाय का प्रकार, की किस तरह का क्या व्यापार करेगा या कर रहा था पहले से, मासिक आय क्या है वो लिखनी पड़ेगी। मासिक आय 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा मासिक पारिवारिक आय का विवरण सम्मिलित हो, वो सारा आपको एक शपथ पत्र बनाना है और वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद में नीचे तो सेल्फ डिक्लेरेशन आ रहा है, स्व घोषणा, जिसमें कि ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है और अगर आप किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हो कैंडिडेट के लिए तो उसको पढ़ के सुना देना है। इसके बाद इन दोनों को एक्सेप्ट करके आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल रहा है आवेदन जमा करे पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है आवेदन जमा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।